ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा होगा। अब केवल ये परिवार ही नहीं बल्कि ये साम्राज्य भी रेत के महल के बाद ही ढह जाएगा। और कौरव की उसका क्या मां? उसकी चिंता तुम मत करो सुशील। उसके लिए जो उचित था वो मैंने कर दिया। बलि स्वीकार करने के लिए आभारी हो काली शक्ति। अब मेरे बदले आप मेरा बदला लेगी। अशोक और कौरव की एक नहीं होने चाहिए। अब केवल हमें कौरवकी को सकारात्मक शक्तियों से दूर रखना होगा। जैसे ही काली शक्तियां उस पर ढावा बोलेगी क्षण भर में वो मर जाएगी। आकर्षक लग रहे हो सुशील। अब मुझे केवल उस दिन की प्रतीक्षा है जब ये संसार मुझे बिंदुसार की ज्येष्ठ पत्नी के रूप में नहीं बल्कि भारत के महान सम्राट सुशील की माता के रूप में जानेगा। और ऐसा शीघ्र होगा मां, क्योंकि आज से इसी क्षण से अशोक के पतन की उल्टी गिनती आरंभ हो गई है। पहले उसका प्रेम मरेगा, फिर उसके अपने, फिर उसका स्वप्न और फिर स्वयं वो मरेगा। एकांत। अभी भी समय है कौरव की। ये विवाह रुक सकता है। पिताजी मैं तैयार हो रही विवाह के लिए, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। एक पिता की पुत्री जब अपने जीवन का सबसे बड़ी भूल कर रही हो, उस पुत्री का पिता मौन कैसे रह सकता है? एक पिता का कर्तव्य होता है कि वो अपनी संतान को समझाए। इसलिए मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूं कि ना तो ये परिवार तुम्हारे योग्य है और ना ही अशोक। अशोक कैसा है ये वो व्यक्ति निर्धारित करेगा जिसने मगध के राजकोष की चोरी की। पिताजी, ये वही अशोक है जिसने आपका नाम अपने पिताजी के सामने नहीं लिया। आपके लिए वो अपमानित हुआ है। सम्राट और अशोक ने न केवल आपको जीवित रखा, एक अपराधी की पुत्री को अपनाया है। आज तक किसी राजा ने अपने पुत्र के लिए उतना नहीं किया जितना सम्राट ने अशोक के लिए किया। एक और एक ऐसा पिता है जो अपने पुत्र की प्रसन्नता को इतना महत्व दे रहा है, और एक और एक ऐसा पिता है जो अपनी पुत्री की प्रसन्नता को समझा ही नहीं। यदि अयोग्य कोई है तो वो हमारा परिवार, उनका नहीं। तुम बिंदुसार की अच्छाइयों पर मत जाओ कौरव की। मुझे आभास हो रहा है कि वो कोई ना कोई योजना तो बना रहा होगा। विवाह के उपरांत या तो वो तुम्हें क्षति पहुंचाएगा या वो चंड
मेरी हत्या कर देगा। पिताजी, अशोक मेरा होने वाला पति परमेश्वर, और मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध एक भी अपशब्द नहीं सुनी। आज मेरा पुत्र अपनी प्रसन्नता को पाने हेतु अपना पहला पग बढ़ा रहा है, और आज ही मैं उसकी सबसे बड़ी बाधा बन के खड़ी होने जा रही हूँ। माँ, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं आप कुछ विचलित प्रतीत हो रही है मुझे। मैंने आपसे पूछने का प्रयास भी किया, किंतु आपने उत्तर नहीं दिया। कुछ है जो आप मुझे बताना चाहती है माँ? निसंकोच होके गई। चिंता ही सता रही है उसे। केवल धर्मा ही नहीं, संसार की हर मां को यही चिंता होती। जितना वो अपने पुत्र के विवाह के स्वप्न सजोती है, उतना ही वो डरती भी है। कई बहू आने के पश्चात अपना पुत्र उसे भुला न दे। माँ, आपका अशोक सब कुछ भूल सकता है माँ, किंतु माँ और मातृभूमि को कभी भी नहीं। मातृभूमि मेरी भी है अशोक। बस ये विवाह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, उसके पश्चात मैं जगन्नाथ से निपट लूंगा। बिंदुसार विवाह के उपरांत समर्पण करने को तैयार तो हो गया है, परंतु हो सकता है कोई ना कोई चाल चले। आप निश्चिंत रहें भैया, मैंने अपनी एक विशेष टुकड़ी पहले ही इस महल के अंदर तैनात कर दी। मात्यो को भी बुला लिया, जो कौरवकी और अशोक के फेरों के पश्चात किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तुरंत तैयार हूं। मगध के सिंहासन पर बैठते ही मैं तुम्हें पुरस्कृत करूंगा केवलनाथ। तुम पत्लिपुत्र से तक्षशिला के प्रांतपाल के रूप में जाओगे। मुझे विश्वास है कि अशोक रास्ते में तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे सैनिक तुम्हें सुरक्षित तक्षशिला ले जाएंगे। फिर तुम प्रांतपाल बन के यूनानी सेना को भारत आने में मदद करोगे, और मौर्य साम्राज्य सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। आज केवल राजसी विवाह का दिन नहीं, अबे तो इतिहास आज के दिन को मौर्यों की प्रसन्नता के अंतिम दिन के रूप में और भारत पर यूनानियों के शासन के आरंभ के रूप में स्मरण रहेगा। देख लो श्यामक, जो भी सपना देखना है देख लो, पर सच तो यही है कि यूनानी भारत पे क्या यूनान में शासन नहीं कर पाएंगे। न जाने देवी कहाँ रह गई।
मेरी प्रार्थना स्वीकार करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आज अशोक और कौरवकी का गठबंधन मैं अपने हाथों से करूंगी। मेरी बनाई हुई चुनरी ओढ़कर राजकुमारी कौरवकी मंडप में बैठेंगी। आज दोनों के प्रेम की परिणति होगी। माँ चले? मैं बस अभी आई। आप कहाँ जा रही माँ? एक कार्य शेष रह गया है। लग्न मंडप तक पहुंचने से पहले इसे पूर्ण करना अति आवश्यक है। किंतु माँ, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गया? ओहो, मैं दुपट्टा लेना तो भूल ही गई। क्या हुआ काकी? आप रो क्यों रही हैं? कुछ बोली काकी? मेरा मन घबरा रहा है। रो नहीं तो क्या कर? बहुत दुर्बल हो गई हूँ। मुझे अशोक की माँ कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सर्वनाश का कारण बनूंगी मैं। सब कुछ जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। आप क्या नहीं कर सकी और किस सर्वनाश का कारण बनेंगी आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोलिए काकी, मुझसे बोले में संकोच कैसा? मैं तो आपकी अपनी हूं ना, हूं या नहीं? वचन दो मुझे देवी, जो सत्य में तुमसे कहूंगी उसके बाद तुम मेरी आलोचना नहीं करोगी। मैं कैसे कर सकती हूँ? वचन दे नहीं करूंगा। वचन दो मुझे देवी, जो बात में तुमसे कहूंगी वो सिर्फ सुनोगी नहीं, जो करने के लिए कहूंगी उसका भी पालन करोगी। वचन देती हूँ। वचन दो देवी कि तुम्हें सदैव स्मरण रहेगा कि मैं ये केवल इसलिए करी क्योंकि सब कुछ ठीक करने का एकमात्र यही विकल्प है। मैं वचन देती हूँ। आप तो बताइए काकी। देवी, वो साधु बाबा की भविष्यवाणी जो तुम्हें आधी सुनी थी, पहले वो पूरी सुन ली। ये विवाह सुख नहीं विनाश लाएगा। महासंग्राम होगा। पाटलिपुत्र और कलिंग के बीच महायुद्ध, ऐसा युद्ध पहले कभी नहीं हुआ। और इस नरसंहार के बीच एक व्यक्ति अकेला खड़ा हो। आप उस बूढ़े साधु बाबा की बात में आकर विचलित हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा काकी। मैंने भी विश्वास नहीं किया था देवी, नहीं किया था कि तो जब मेरी आंखों के सामने सर्वनाश के बीच अंकुरित होने लगी तो मुझे विश्वास करना पड़ा। ये अनुबंध पत्र है। इसमें लिखा है कि आप मेरी पुत्री कौरवकी के साथ अपने पुत्र अशोक का विवाह करवाने के लिए मेरी अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार करते हो। यदि अशोक को ज्ञात हुआ कि ये विवाह इतने बड़े मूल्य पर हो रहा है तो अशोक तो... इसी का भय है मुझे देवी। यदि मैं ये विवाह तोड़ती हूँ तो अशोक और कौरवकी का हृदय खंडित हो जाएगा। और यदि ये विवाह में होने देती हूँ तो जब अशोक को ज्ञात होगा, जब वो सत्य जान जाएगा तो वो फिर से चंड बन जाएगा, नरसंहार कर देगा वो। कौरवकी, काकी, हमें कौरवकी से बात करनी चाहिए। वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो अशोक और उसके पिता के बीच की दूरियों को मिटा देगी काकी। हमें उससे बात करनी चाहिए। कौरवकी नहीं, क्योंकि उस साधु बाबा के अनुसार कौरवकी कुछ नहीं कर पाएगी। कौरवकी तो जब अशोक के साथ रहेगी तो कुछ करेगी। अर्थात मेरे कहने का आशय समझ जाओगी। तुम्हें अशोक के लिए योग्य कन्या मिलेगी और फिर तुम स्वयं
इस विवाह को तोड़ दोगी। दूसरी कन्या? कौन? नहीं काकी, कौरवकी के अतिरिक्त अशोक किसकी बात सुनता है, किस पर विश्वास करता है? अशोक कौरवकी से ही प्रेम करता है और कौरवकी उसके योग्य है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की कौरवकी का स्थान ले सकती है। एक है, जिसने 14 वर्ष के अशोक को चढ़ पड़ते हुए देखा, और वो अशोक जो आज है उसे भी बनते हुए देखा है। जब कभी मैं अशोक से क्रोधित होती थी तो वो मित्र बनकर अशोक का समर्थन किया करती थी, और जब कभी अशोक कभी चिंतित रहता था तो उसके मुख पर मुस्कान लिया करती थी। उसने मित्रता के लिए अपना जीवन तक संकट में डाल दी। किसकी बात कर रही हैं आप? कौन है वो? हाँ देवी, तुम ही हो जिसे अशोक के साथ होना चाहिए। मुझे कितनी बार इससे पुरुष संकेत मिले थे, लेकिन पता नहीं क्यों मैं देखकर भी नहीं देख सकी। वो तुम ही हो देवी। नहीं काकी, नहीं, ये असत्य है। वो सब सहयोग था, इनका कोई अर्थ नहीं। मैं वो कन्या नहीं हो सकती। और मैंने तो अशोक को कौरवकी को मिलाने का प्रण लिया है काकी। नहीं, अशोक जो सदैव मेरा मित्र रहा। कौरवकी मेरी बहन जैसी काकी, मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उनके बीच में नहीं आ सकती। देवी, मुझसे ये नहीं सो सकती। देवी मेरी बात सुनो। मैं बीच नहीं आऊंगा। देवी, हृदय सिर्फ तुम ही नहीं दुखाओगी, मैं भी दुखाऊंगी, और वो भी अशोक कौरवकी का नहीं बल्कि सम्राट का भी। जब अशोक को ज्ञात होगा तो वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेगा। जब आपकी कोख से किसी का जन्म बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हुआ तो कुछ बलिदानों की अपेक्षा तो स्वाभाविक है। मैं अशोक को उससे अधिक जानती हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि यदि उसे माँ और मातृभूमि में से किसी एक का चयन करना पड़े तो वो केवल मातृभूमि का चयन करेगा। इसलिए मैं उसे एक पर्याप्त कारण भी देने वाली हूँ। यदि मेरे ऐसा करने से युद्ध टल जाता है तो असंख्य माताओं की कोख उजड़ने से बच जाएगी। तो आज मैं ये बलिदान दे रही हूँ। तुमने मेरी बात मानने का वचन दिया है देवी, इसलिए तुम मेरी सहायता करने के लिए बाध्य हो। जो चुनरी तुम कौरवकी को उड़ाने जा रही थी उसे तुम उड़कर तैयार हो जाओ। मैं जानती हूँ मैं बहुत बड़ा निर्णय ले रही हूँ, लेकिन भगत के हित के लिए यही उचित है। जाओ, तैयार हो जाओ, इससे पहले और विलंब हो। मैं उस विनाश को रोकने जा रही।